हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ओके, मैं आज आपको नरेशन का पार्ट 6, ये 6वें नंबर की वीडियो है जो आपको बताने जा रहा हूं। आज हम इसमें स्पेशल टाइप के रिपोर्टेड स्पीच का नरेशन हम चेंज करेंगे। ओके, तो मैं आपको बता दे रहूंगा कि कौन कौन सा जो है आज हम डील करेंगे। तो देखिए, पहला है आपका एम्बेडेड रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच। एम्बेडेड रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको पता है ना कि रिपोर्टिंग स्पीच किसको कहते हैं? किसने किससे कहा, किसने किससे कहा, वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है जिसमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट जो है वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से कुछ कहता है। जैसे जॉन सेड टू मैरी, तो जॉन क्या होगा? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और मैरी जो है वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। तो कभी कभी ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट जो है ना वो रिपोर्टेड स्पीच के मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है ना? कहां रहता है? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर रहता है, जिसको निकाल करके बाहर लाना पड़ता है। ठीक है, तो समझ में आया? आगे एग्जांपल दिखाऊंगा और समझ में आ जाएगा। तो ऐसे रिपोर्टेड स्पीच का हम नरेशन चेंज करेंगे। सेकंड में पोस्टपोज्ड रिपोर्टिंग क्लॉज इन डायरेक्ट स्पीच। कभी कभी डायरेक्ट स्पीच में जो है रिपोर्टिंग जो क्लॉज है, रिपोर्टिंग क्लॉज वो कैसा होता है? पोस्टपोज्ड होता है। पोस्टपोज्ड होता है का मतलब है कि इसमें रिपोर्टिंग जो स्पीच है ना, ये रिपोर्टिंग क्लॉज मतलब रिपोर्टिंग स्पीच कहां होता है? पोस्टपोज्ड होता है, मतलब वो बाद में आता है और रिपोर्टेड स्पीच पहले आता है। अभी तक से हमने जितने भी एग्जांपल किए उसमें रिपोर्टिंग स्पीच को पहले लिखा है ना, फिर रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा वाले को है ना बाद में लिखा। अब हम क्या करेंगे? जस्ट उल्टा। अब हम रिपोर्टिंग जो स्पीच है किसने किससे कहा वो कहां आएगा? पीछे, और रिपोर्टेड स्पीच क्या कहा गया उसको हम पहले बोलेंगे। तो इस प्रकार से जो स्पीच है उसको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे वो हम पढ़ेंगे। नंबर थर्ड में रिपोर्टेड स्पीच एन इंपरेटिव सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस है ना, तो उसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, तीसरे नंबर में ये पढ़ेंगे। तो चलिए हम एक एक करके इसको आगे समझते हैं। तो चलिए एम्बेडेड रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच में देखते हैं। ये देखो एक डायरेक्ट स्पीच है। अब एम्बेडेड का मतलब होता है कि इसमें जो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रहेगा? ये रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा। जैसे देखिए, अमित सेड माय डॉटर इट्स नॉट फेयर। अमित कहता है ना, किससे? अपनी बेटी से। क्या कहता है? माय डॉटर इट्स नॉट फेयर, मेरी बेटी ये उचित नहीं है। तो किससे बोला? अब रिपोर्टिंग स्पीच निकालना है। रिपोर्टिंग स्पीच मतलब हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। क्या यहां पता नहीं चल रहा है क्या इन दोनों के बातचीत में? पता चल रहा है ना किसने किससे कहा। अमित कहता है किससे? अपनी बेटी से, यानी बेटी किसकी है? अमित की। तो हम क्या बोलेंगे? हिज डॉटर। तो यहां पे सेंटेंस अगर मान लो सीधा साधा होता तो कैसे होता? अमित सेड टू हिज डॉटर, यही होता ना, अमित सेड टू हिज डॉटर। लेकिन अभी ये डॉटर इधर घुस गया, चलो कोई बात नहीं। अमित सेड टू हिज डॉटर इट्स नॉट फेयर। तो इट्स नॉट फेयर क्या है? असर्टिव है, इसलिए कंजंक्शन हम क्या लगाएंगे? दैट। अब यहां पे जब स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? अमित टोल्ड हिज डॉटर, क्योंकि ये असर्टिव है इसलिए टोल्ड। तो अमित टोल्ड हिज डॉटर ये होता। फिर लगाते कंजंक्शन क्या? दैट। अमित टोल्ड हिज डॉटर दैट इट इज, ये इट्स मतलब इट इज है, ये सैड है तो क्या हो जाएगा? सैड है तो पास्ट टेंस है ना, तो इट इज इसका वाज हो जाएगा। तो अमित टोल्ड हिज डॉटर दैट इट वाज नॉट फेयर, है ना। अमित टोल्ड हिज डॉटर दैट इट वाज नॉट फेयर। देखो यहां पे है ना, अमित टोल्ड हिज डॉटर दैट इट वाज नॉट फेयर। समझ में आया? तो ये माई डॉटर को हमने क्या किया? यहां बाहर निकाल दिया। अमित टोल्ड हिज डॉटर, ये वाला पार्ट जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच का है। फिर दैट लगा करके ये रिपोर्टेड वाला पार्ट को हम जोड़ देंगे। इज दैट क्लियर? शैल वी गो टू नेक्स्ट एग्जांपल? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में है, यहां देखो, मिस्टर जॉर्ज सेड,
मिस्टर जॉर्ज कह रहे हैं, आप देखो किससे बात कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा जब रिपोर्टेड स्पीच को देखोगे आप। अभी रिपोर्टिंग स्पीच में केवल सब्जेक्ट आपको पता चल रहा है, किसने कहा, किससे कहा, इसको पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। माई सन वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, मेरे बेटे तुम यहां क्यों खड़े हो। तो अब बताओ मिस्टर जॉर्ज किससे बात कर रहे हैं, अपने बेटे से, तो अपने बेटे से, इसलिए क्या हो जाएगा, मिस्टर जॉर्ज सेड टू हिज सन। मिस्टर जॉर्ज सेड, अगर इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, मिस्टर जॉर्ज सेड टू हिज सन, राइट। अब यहां पर देखो ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव है इसलिए यहां पर सेड टू का क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे। ओके, तो मिस्टर जॉर्ज आस्क्ड हिज सन, मिस्टर जॉर्ज आस्क्ड हिज सन। अब यहां पे कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, इसी WH को क्या कर देंगे, कंजंक्शन बना देंगे। वाई, अब ये चला जाएगा इधर, और यू का किससे बात करें, अपने बेटे से, यानी ही हो जाएगा, है ना, उसका बेटा को हम क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे ना, तो वाई ही। अब ये इज ए मार का इधर जाकर के क्या हो जाएगा, वाज वर हो जाएगा, इज ए मार का वाज वर होता है, हमने पढ़ा है, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। स्टैंडिंग, अब एडवर्ब क्या है वहां पर, हियर है, वो क्या हो जाएगा, देयर, हियर का देयर। अब पूरा सेंटेंस देखिए क्या होगा, मिस्टर जॉर्ज आस्क्ड हिज सन व्हाई ही वाज स्टैंडिंग देयर, राइट। तो ये आपको एम्बेडेड रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ये वाला समझ में आया। ओके, चलिए इतने एग्जाम्पल जो है वो काफी है, और नहीं तो फिर एक एग्जाम्पल और करते हैं, चलिए। मैरी सेड फ्रेंड्स आई एम ऑलवेज विद यू। अब मैरी कह रही है फ्रेंड्स आई एम ऑलवेज विद यू, क्या पता नहीं चल पा रहा है मैरी किससे बात कर रही है, पता चल पा रहा है ना, तो मैरी किससे बात कर रही है, अपने फ्रेंड से, तो हम क्या कहेंगे, मैरी। अब ये देखो बताया इन्होंने ना, बताया है, ये अफर्मेटिव है इसलिए टोल्ड हो जाएगा, तो मैरी टोल्ड हर फ्रेंड्स होगा, हिज नहीं होगा, मैरी क्या है, लड़की है, इसलिए क्या होगा, मैरी टोल्ड हर फ्रेंड्स। अब इसको जोड़ने के लिए आपको दैट लगाना पड़ेगा, तो मैरी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट, आई यानी कौन, मैरी, तो हम क्या कहेंगे, शी, और एम का क्या होगा, वाज, शी वाज ऑलवेज विद। अच्छा, यू किसको कहा उन्होंने, मैरी ने यू किसको बोला, अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स एक से ज्यादा है, अब हम क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स उनके हैं तो उन्होंने यू कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मैं क्या, हम लोग क्या बोलेंगे, यानी मैं क्या बोलूंगा कि वह यानी कौन, मैरी किसके साथ है, उनके साथ है, उनके एक से ज्यादा, उनके साथ है, तो उनके साथ मतलब क्या हो जाएगा, विद देम, राइट, क्या होगा, विद देम। चलिए आंसर देख लेते हैं, तो यह है मैरी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट शी यानी कौन, मैरी, शी वाज ऑलवेज विद देम, देम मतलब किनके साथ, उनके साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ, मैरी अपने फ्रेंड से कहती है कि वो हमेशा उनके साथ थी, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए अब देखिए पोस्ट रिपोर्टिंग क्लॉज इन डायरेक्ट स्पीच। मैंने आपको पहले बताया ना कि रिपोर्टिंग स्पीच, अभी तक से रिपोर्टिंग स्पीच को हमने सबसे पहले लिखा, फिर रिपोर्टेड को, अब हम थोड़ा सा अलग करते हैं, उल्टा, अब रिपोर्टेड को पहले और फिर रिपोर्टिंग को बाद में, इसी को कहा जाता है पोस्ट रिपोर्टिंग क्लॉज। ओके, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं यहां पर, इट्स अ लवली डे टुडे, ही सेड, इट्स अ लवली डे टुडे, आज कितना सुंदर दिन है, ही सेड, किसने कहा, उसको हमने बाद में लिखा, देखो ये क्या है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, वो बाद में है, और रिपोर्टेड पहले है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जब आंसर लिखना है ना, तो आपको सीधा करके लिखना है, आपको ऐसे ही उल्टा आंसर नहीं लिखना है, ही सेड को आपको पहले करना है, ही सेड करके दैट लगाना, और इसको जैसे हमने पढ़ा है जो जो रूल्स है वो सब अप्लाई करना, बस इसको पहले लिखना, ही सेड दैट। अब ये जो ये असर्टिव सेंटेंस है इसलिए हमने लगाया दैट। अब इट इज का क्या हो जाएगा, इट वाज लवली डे टुडे, टुडे का क्या होगा, दैट डे, हमने पढ़ा क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए।
है ना। तो ही सेड दैट इट वॉज अ लवली डे, इट वॉज अ लवली डे दैट डे। ओके, यहां पे आई विल थ्रो अवे माई ओल्ड क्लॉथ्स, मैं अपने पुराने कपड़े फेंक दूंगा, फेंक दूंगी, सॉरी लड़की है ना, शी सेड, मैं अपने पुराने कपड़े फेंक दूंगी। तो ये शी सेड को सामने करो, फिर दैट लगाओ, और ये भी अफर्मेटिव है इसलिए क्या होगा, यहां पे दैट लगाएंगे और विल का क्या करेंगे, वुड करेंगे क्योंकि सैड है। तो शी सेड दैट शी वुड थ्रो अवे हर ओल्ड क्लोथ्स, राइट। ये है किसका एग्जांपल, पोस्ट रिपोर्टिंग क्लॉज। अब देखिए हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब अब हमारे जो सेंटेंस है वो कहां से स्टार्ट होंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, उसको कहते हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव मतलब जितने भी ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या एडवाइस देते हैं, या कमांड करते हैं, वो सारे इंपेरेटिव कहलाते हैं। और इसकी पहचान है कि ये डायरेक्ट कहां से स्टार्ट होते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, डायरेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, राइट। जैसे गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, ओपन द डोर, है ना, टेल मी योर नेम, रन फास्ट, स्पीक अलाउड, स्पीक स्लोली, ये सारा सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। ये एक कॉमन एक रूल है ना बोलने का, और वैसे और तरीके हैं बाद में बताएंगे, लेकिन जनरल एक सेंटेंसेस क्या बनते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, राइट। तो हम स्पेशली तीन अभी सेगमेंट की बात करेंगे। पहला है ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ऑर्डर की पहचान ये भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। रिक्वेस्ट में क्या होता है, बस सामने प्लीज लग जाता है तो रिक्वेस्ट होता है। जैसे गो देयर, ऑर्डर हो गया गो देयर, और यहां पर रिक्वेस्ट में प्लीज लगा देंगे, प्लीज गो देयर, तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। एडवाइस है, कभी कभी क्या है, हम किसी को सलाह देते हैं, वो भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। जैसे हम किसी को सलाह देते हैं ना कि ये दवाई खाओ, ये दवाई लो, टेक दिस मेडिसिन, है ना, हैव अ रेस्ट, तो ये सब क्या है, सलाह है। अब उसको आपको पहचानना है और उसके अनुसार हमको काम करना है। तो चलिए, अगर ऑर्डर है, जैसे कि ये देखिए, आई सेड टू वासु, आई सेड टू वासु, मैंने किससे बात किया, वासु से। फिनिश इट एट वंस, इसे तुरंत करो, मैंने वासु से कहा इसे तुरंत करो। तो आप देखिए ये क्या है, एक ऑर्डर है, मैं वासु को ऑर्डर दे रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई ऑर्डर्ड। अब ये देखो, ऑर्डर्ड की जगह में आप सिंपल एक वर्ब है आस्क, उसको भी कह सकते हो, सेम वही होता है, ऑर्डर ऑर्डर, और ये दोनों बिल्कुल बराबर है। तो आई ऑर्डर्ड या आई आस्क्ड वासु, है ना, आई ऑर्डर्ड या फिर आई आस्क्ड वासु। यहाँ पे आस्क्ड यानी पूछना नहीं होगा, यहाँ पे आस्क का मतलब होता है बोलना, आदेश तरीके से बोलना, आदेशात्मक तरीके से बोलना, ये आस्क है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि यहाँ तो इंट्रागेटिव नहीं है, आस्क क्यों लगाए, यहाँ पे है आस्क यानी कहना, आदेश देते हुए, तो इसलिए क्या है, यहाँ पर हम आस्क का भी यूज करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। तो आई ऑर्डर्ड या आई आस्क्ड वासु। अब इसको जोड़ने के लिए सबसे शुरू में आपको बताया गया था, अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, तो कंजंक्शन आपको क्या लगाना है, टू लगाना है, और ये वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं करना है, ये वर्ब हमेशा कौन से फॉर्म में रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। कंजंक्शन क्या लगेगा, टू, और ये वाला वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म में, क्वेश्चन में भी फर्स्ट फॉर्म में, आंसर में भी फर्स्ट फॉर्म में, वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब बाकी आगे जो चेंजेस रूल्स के अनुसार है वो होगा, ठीक है। तो बस आई ऑर्डर्ड वासु टू फिनिश इट एट वंस। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, द बॉस सेड टू मी, अब बॉस ने मुझसे कहा, द बॉस सेड टू मी टाइप दिस लेटर एट वंस, ठीक है, टाइप दिस लेटर एट वंस या इमीडिएटली, इस लेटर को अब भी तुरंत टाइप करो। अब बॉस ने मुझे क्या दिया, ऑर्डर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे सेड टू का क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, या फिर सेड टू को आप आस्क्ड भी लिख दो। द बॉस ऑर्डर्ड मी, है ना, अब इसको फिर से टू लगा करके इसको उतार देना, टू टाइप, अब दिस का दैट हो जाएगा क्योंकि लेटर यहाँ पे है ही नहीं है, इसलिए हमें क्या बोलना पड़ेगा, दैट बोलना, दिस को दैट बोलते हैं। टू टाइप दैट लेटर एट वंस, ओके। सो ये किसके एग्जांपल्स हुए, ऑर्डर के। चलिए कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं रिक्वेस्ट में। देखो, शी सेड टू अस, शी सेड टू अस, किसी लड़की ने हमसे कहा, शी सेड टू अस प्लीज स्पीक अलाउड, हम लोग कुछ बात कर रहे थे तो उस लड़की ने क्या कहा, प्लीज स्पीक अलाउड, कृपया जोर से बोलें। तो उन्होंने क्या किया,
रिक्वेस्ट किया, तो ये प्लीज लगा है तो यहां समझ जाना सेड टू को आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सेड टू को रिक्वेस्ट किया, ये सेकेंड फॉर्म है, इसे सेड का सॉरी रिक्वेस्ट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रिक्वेस्टेड। तो शी रिक्वेस्टेड अस। अब यहां पे आपको लगाना पड़ेगा टू कंजंक्शन, और ये प्लीज को हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्लीज इसलिए हटता है क्योंकि हमने एक वर्ब रिक्वेस्ट का उपयोग किया, इसलिए प्लीज को हटाएंगे और फिर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसको उतार देंगे और बाकी जो है वो लिखेंगे। तो शी रिक्वेस्टेड अस टू स्पीक अलाउड, सिंपल सेंटेंस बन गया, राइट। चलिए यहां पे देखते हैं, ये वाला देखते हैं एक एग्जांपल। ही सेड टू मी प्लीज स्विच ऑन द फैन, प्लीज स्विच ऑन द फैन, कृपया फैन को चालू करो। यहां पर फिर से होगा ही रिक्वेस्टेड मी, अब यहां पर प्लीज हटा देंगे, टू लगा के इसको उतार देना, टू स्विच ऑन द फैन। ये बोर्ड परीक्षा में ये सिंपली यही सब आता है, जिसको नरेशन ज्यादा डिटेल में उन लोग एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि इतना बच्चे जो है इतना नरेशन के रूल्स है, इतने भारी भरकम रूल है वो सब जानते होंगे, तो इस कारण से सिंपल ये वाला ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए इसको भी आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा पढ़ने का, तो ये तो जरूर कर लेना इसको, इसमें से पूछे जाते हैं, है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस में अक्सर एक आध क्वेश्चन आ ही जाते हैं, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एडवाइस में। ओके, एडवाइस। द डॉक्टर सेड टू बंटी। अब डॉक्टर बंटी से क्या कहते हैं, देखिए, टेक सम रेस्ट, कुछ आराम करो। तो डॉक्टर ने क्या कहा, मरीज को क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं क्या, नहीं ना, क्या करते हैं, वो सलाह देते हैं। तो हम कहेंगे डॉक्टर एडवाइज। अब सेड टू का क्या हो जाएगा, एडवाइज। देखिए यहां पर मैंने सीई लिखा है क्योंकि इसका मतलब होता है सलाह, है ना, ये नाउन है और ये एसई वर्ब है। एसई क्या है, वर्ब है, तो यहां पर मैं एसी लगाऊंगा, यहां सी नहीं लगाना है और ना यहां पे एस लगाना है, बिल्कुल ध्यान देना। तो डॉक्टर एडवाइज्ड बंटी, द डॉक्टर एडवाइज्ड बंटी, सेड टू का एडवाइज्ड हो गया। अब यहां पर फिर से टू लगा करके जोड़ देना, द डॉक्टर एडवाइज्ड बंटी टू टेक सम रेस्ट। यहां पर भी देखिए, ही सेड टू द स्टूडेंट्स, उन्होंने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा, वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल, सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करो। तो स्टूडेंट को भी आजकल क्या देते हैं हम, सलाह ही देते हैं, एडवाइस ही देते हैं। तो ही एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल, राइट। देखिए कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो यहां पे मैं खड़ा हूं, दरवाजा खटखटा रहा हूं और क्या बोल रहा हूं, नीतू ओपन द डोर। क्या बोल रहा हूं मैं, नीतू ओपन द डोर। पता चल गया होगा मैं किससे बात कर रहा हूं, है ना। सवाल ही उठा, आई सेड, मैंने कहा, आई सेड, क्या कहा, देखो, नीतू ओपन द डोर, नीतू दरवाजा खोलो। अब इसको मैं सीधा करूंगा तो क्या होगा, आई, यहां पे क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव है। अब ऑर्डर तो नहीं दे रहा हूं मैं, तो इसलिए कंफ्यूजन होता है, ऑर्डर है कि एडवाइस है, क्या है, तो आस्क लगा दो सीधा। तो आई आस्क्ड नीतू होगा, आई आस्क्ड नीतू। अब यहां पर इसको जोड़ेंगे तो ये इंपेरेटिव है, तो किससे जुड़ेगा, टू से। तो आई ऑर्डर्ड, सॉरी, आई आस्क्ड नीतू टू ओपन द डोर, आई आस्क्ड नीतू टू ओपन द डोर। क्लियर। ये भी किसका एग्जांपल है, ये एम्बेडेड रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट का है, एम्बेडेड है। देखो ये आई सेड टू नीतू बाहर नहीं है, नीतू कहां है, अंदर है, ऑब्जेक्ट अंदर है, एम्बेडेड का एग्जांपल है। किसके साथ है, एम्बेडेड किसके साथ है, रिपोर्टेड स्पीच के साथ। और ये कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव, इसलिए क्या लगा, टू लगा। देख लीजिए आंसर, यस, आई आस्क्ड नीतू टू ओपन द डोर। नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं हम। देखो अब यहां पर मैं नीतू से फिर कह रहा हूं सिट डाउन, है ना, आई सेड टू नीतू। अब यहां पर तो कुछ नहीं है, यहां पर सिंपल क्या है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो आई आस्क्ड नीतू टू सिट डाउन, यही होगा, आई आस्क्ड नीतू टू सिट डाउन। यहां पे एग्जांपल होगा, ये देखिए, आई आस्क्ड नीतू टू सिट डाउन, करेक्ट। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए यहां पर नीतू सेड टू मी कम हियर, नीतू सेड टू मी कम हियर। अब देखो ये कहां पर बात हो रही है, ये बाहर है ना, ये बालकनी में है। यहां पर नीतू जो है वो मुझसे बोल रही है कम हियर। अब ये तो बालकनी है नहीं, ये तो क्लासरूम है ना। और ये पास्ट टेंस है, देखो ब्लैक एंड व्हाइट है, पास्ट टेंस है, कल की बात है।
तो अब क्या कहेंगे, नीतू सेड टू मी, नीतू ने मुझसे कहा, क्या कहा, कम हियर। अब देखो कम हियर, अब कम कम यानी क्या होगा, मैं अभी बात करूं कम बोलूंगा तो मेरी तरफ आएगा, है ना, और हियर बोलूंगा तो कहाँ आएगा, इधर, जबकि यहाँ तो यहाँ की बात तो नहीं थी, है ना, बाहर की बात थी बालकनी में। तो मेरे को कम को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गो करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, गो। कम बोलूंगा तो मेरे तरफ, गो बोलूंगा तो फिर मेरे से दूर, और हियर का क्या हो जाएगा, देयर। ये भी पढ़े हम एडवर्ब। अब बस यहाँ पर बताना था कि ये इंपेरेटिव है, इसलिए कंजंक्शन क्या लगेगा, टू लगेगा, और यहाँ पर इन्होंने पूछा है, कहा है, सिंपल, इसलिए यहाँ पर आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, तो बनाइए, क्या होगा, नीतू आस्क्ड मी टू गो देयर, नीतू आस्क्ड मी टू गो देयर, राइट। देखो इस एग्जांपल में मैं कह रहा हूं किससे, नीतू से, टेक दीज मेडिसिन ट्वाइस अ डे, इन दवाइयों को दिन में 2 बार लो। अब मैं क्या कह रहा हूं पता है आपको, मैं इनको एडवाइस दे रहा हूं। देखिए, आई सेड टू नीतू, अब ये पोस्ट रिपोर्टिंग क्लॉज का एग्जांपल, पोस्ट मतलब ये रिपोर्टिंग क्लॉज का है, पीछे है, तो उसको पकड़ के सामने लाना पड़ेगा। तो अब सामने लाने के लिए आई, अब सेड टू का क्या करना है, इसके लिए इसको देखो, ये क्या चीज है, ये एडवाइस है ना, एडवाइस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, एडवाइस है, इसलिए आई सेड टू को क्या करेंगे, आई एडवाइज्ड नीतू, आई एडवाइज्ड नीतू, और यहां पर देखो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टू लगा देंगे, इंपेरेटिव है ना, इसलिए टू लगेगा, टू टेक, अब दीज का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा, दोज मेडिसिन ट्वाइस अ डे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। आंसर देखते हैं, देखिए यहां पर आई एडवाइज्ड नीतू टू टेक दोज मेडिसिन ट्वाइस अ डे, राइट, यस। अब देखिए नीतू जो है वो कह रही है प्लीज हेल्प मी, है ना, ये गैस सिलेंडर को उठा रही है और मुझसे कह रही है प्लीज हेल्प मी, तो नीतू सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब यहां पर नीतू ने क्या किया, मुझसे रिक्वेस्ट किया, प्लीज लगा ना, तो रिक्वेस्ट किया, इसलिए क्या होगा, नीतू रिक्वेस्टेड मी हो जाएगा, नीतू रिक्वेस्टेड मी, और टू लगा करके लिख देंगे टू हेल्प। अब मी बोलूंगा तो मी थोड़ी होगा, उसने अपने लिए कहा तो मैं उसके लिए क्या बोलूंगा, हर, लड़की है ना, हर, तो नीतू रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, नीतू ने मुझसे मदद मांगी, नीतू ने मुझसे अपनी सहायता करने के लिए बोला। ठीक है, तो यहां से टू को आज कर देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, सॉरी रिक्वेस्टेड हो जाएगा। चलिए आंसर देखते हैं, नीतू रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, राइट, यस। सो आज की वीडियो मेरे ख्याल से बहुत छोटी है, और आशा करता हूं कि आप ज्यादा बोर नहीं हुए होंगे, है ना। सारे कॉन्सेप्ट को बताना हमारा फर्ज है। मैं चाहता हूं कि आप, भले ही हम वीडियो की संख्या ज्यादा हो, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके जाएं, ताकि आपको और अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो आज अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड if you have not so far subscribed to my channel, please subscribe to this channel, right। मिलते हैं हम वीडियो नंबर 7 में, तब तक के लिए करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।